अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरशाद आलम, रुकन जमात इस्लामी हिंद दिल्ली यूनिट, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग दिल्ली से हैदराबाद की जानिब रवां हैं। वहाँ इज्तिमा अरकान 15, 16, 17 नवंबर 2024 में हो रहा है। ये पूरा काफ़िला कॉन्गो ट्रेन के ज़रिए से दिल्ली सुबह 7 बजे से रवाना हुए हैं। हम लोग कल सुबह जो है 8 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। बतौर मीडिया सेक्रेटरी मैंने ये महसूस किया क्यों ना हम इस पूरे इवेंट को, पूरे इस सफ़र को वीडियोग्राफी के ज़रिए से इसको हम ख़ास कर लें, इसको रिकॉर्ड कर लें। मेरी पूरी कोशिश होगी इस कॉन्गो ट्रेन में जितने भी अहबाब हैं, जितने भी हमारे अकाबरीन और नए साथी हैं, उन तमाम लोगों से मैं बराह रास्त मुलाकात करके उनका इंटरव्यू लूँ और उनके एहसास को जानने की कोशिश करूँ। और उस एहसास को क़ैद इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम उस जज्बे को और उस इमोशंस को क़ैद कर पाएँ जो उस वक्त सफ़र के दौरान उनके दिलो दिमाग में जारी है कि हम हैदराबाद पहुँचने के बाद जब इज्तिमागाह पहली मरतबा हमारी नज़रों में होगा तो हम क्या महसूस करेंगे या क्या हमारी खुशी होगी, क्या कैफियत होगी। उस जज्बे को रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली बार अपनी जमात जब मैं बना तो 2010 से पहले 2002 में गालिबन जो है वो इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमा में जो है वो शिरकत की थी मैंने। उसके बाद के जो 2 इज्तिमात रहे, उन 2 इज्तिमात में मैं उस इज्तिमा के इंतज़ाम और इंसराम में जो है करने वाला टीम का हिस्सा था। तो उस वक्त तो हम लोग सिर्फ इंतज़ाम करने वाले लोग थे कि कैसे इंतज़ाम जो है वो इज्तिमा का हो रहा है। अब ये चौथा इज्तिमा होगा कि जिसमें हम बहैसियत पार्टिसिपेंट के उसके अंदर शरीक होंगे। इज्तिमा के इंतज़ाम में जो है कोई रोल नहीं रहेगा, बल्कि इज्तिमा के पार्टिसिपेंट की हैसियत से हमारा जो रोल रहेगा। तो और ये भी एक पहला एक्सपीरियंस है कि इतने बड़े कारवां के साथ जो है वो पहली मरतबा सफ़र आदमी कर रहा है। नहीं तो इससे पहले तन्हा सफ़र हुआ है या कहीं से आए हैं तो कुछ 1 या 2 लोग मिल करके जो है वो साथ में आ गए, लेकिन इतने बड़े काफ़िले के साथ पहली मरतबा जो है वो सफ़र किया जा रहा है। आदमी सबसे ज़्यादा सीखता उस वक्त है कि जिस वक्त या तो एक साथ सफ़र कर रहा हो या एक साथ रुक रहा हो, साथ में खाना खा रहा हो। अब 3 दिन का सफ़र रहेगा, 1 दिन का 1.5 दिन का सफ़र रहेगा, उसके बाद फिर वहाँ 3 दिन का क़याम रहेगा, फिर वहाँ से वापसी रहेगी। ये कुल मिलाकर के 5-7 दिन आदमी जब साथ में रहता है तो उसका अपना एक अलग असर होता है। तो उसका उस इज्तिमा से काफ़ी अलग इम्पैक्ट रहता है और काफ़ी वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट रहेगा। उसका इम्पैक्ट तो कुछ महदूद हद तक रहेगा, इसका इम्पैक्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल हम कह सकते हैं कि कई पहलुओं से इस पर जो है वो लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। चूँकि आप कई मरतबा शरीक हुए हैं इस तरह के प्रोग्राम में, तो वापसी के बाद क्या कैफियत होती है, एक के अंदर क्या तब्दीली नज़र आती है प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद? इज्तिमाइयत का एहसास उसके पास बढ़ता है, उसको लगता है कि हाँ वो काम करना चाहिए। उसको अपनी क़ुव्वत का एहसास होता है कि वो अगर अपने जगह पर रहता है तो वो अपने आप को फ़र्द की हैसियत से देखता है या एक छोटे से ग्रुप की हैसियत से देखता है। जब वो वहाँ इज्तिमा में जाता है तो वो एक बड़े काफ़िले की हैसियत से अपने आप को देखता है। तो काफ़िले की हैसियत से अपने आप को देखना और एक फ़र्द या एक छोटे से फैमिली यूनिट के हिसाब से अपने आप को देखना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मेरा नाम जाहिद हुसैन है और इस वक्त मैं सेक्रेटरी हल्का दिल्ली की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वैसे तो रुकन ये हमारा दूसरा इज्तिमा है अरकान का। पहला भी वादी हुदा हैदराबाद में हुआ और दूसरा एक्सपीरियंस भी वहीं का होने जा रहा है। इस वक्त हम लोग 66 लोगों के काफ़िले के साथ इस सफ़र पर रवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार माहौल है और बहुत खुशगवार तजर्बे के साथ गुज़र रहे हैं। पहला तजर्बा भी बहुत अच्छा था, गालिबन उसका भी उन्वान अदल क़िस्त ही था और इस बार भी इज्तिमा अरकान का जो कलीदी थीम है वो अदल क़िस्त ही रखा गया है। इससे महसूस होता है कि जमात के नज़दीक अदल क़िस्त का क़याम कितनी अहमियत का हामिल है और हम उसको कितनी प्रायोरिटी पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इज्तिमात को कंपेयर करें तो अभी ये इज्तिमा तो नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि पहले इज्तिमा से दूसरे को कंपेयर किया जा सके। अलबत्ता मालूमात के लिहाज से ये जो बात नुमाया तौर पर उभर के आ रही है
कि इस इज्तिमा को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जो हमारी तादाद थी वो 9,000 की थी, इस बार 15,000 से ज़्यादा अरकान हैं। लिहाजा इंतज़ाम इंसराम उसी पैमाने पर और इतनी बड़ी तादाद को बहसन खूबी उसके इंतज़ाम इंसराम को करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहला तजर्बा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा और कामयाब तजर्बा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह फलाही है। मैं रुकने जमात जामे मस्जिद यूनिट से हूँ और दिल्ली से हैदराबाद के लिए सफ़र कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बड़ी खुशी है कि हम अमीर हल्का के साथ सफ़र कर रहे हैं और माशाअल्लाह अब इसमें मुझे जो खूबी नज़र आई कि इस बार अमीर हल्का हमारे हम अमीर सफ़र है और जो तजर्बा है माशाअल्लाह इज्तिमा गाह पहुँचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पहले के मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम और रुकन जमात हूँ। मेरी यूनिट का नाम अबुल फजल इनक्लेव नॉर्थ है। ये पहला मेरा तहरीकी सफ़र है और मेरे लिए जो है जो कैफियत है बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इस तरह चिल्ड्रन सर्कल के ज़माने से तहरीक से वाबस्तगी तो है, लेकिन बतौर रुकन जो है ये पहला सफ़र है और ये बड़ा लंबा सफ़र है। दिल्ली से हैदराबाद का 2 दिनों का सफ़र है मेरे लिए। तो एक जज्बाती कैफियत है, जहन में कई सारे सवालात हैं। जब रुदात को हम पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि हमारे अकाबरीन इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए कितने महीने पहले अपने घरों से निकलते थे, कितनी मुशक्क़तों से निकलते थे, क्या सवारियाँ होती थी और क्या क्या तरीक़ा होता था उनका। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास जो आसानियाँ हैं, हम लोग ट्रेन के ज़रिए से जा रहे हैं और इंशाअल्लाह दुआ अल्लाह से ही करते हैं कि हम खैर आफियत से वहाँ पहुँचे। तो ज़हनी कैफियत यही है कि वहाँ जाने के बाद हिंदुस्तान के जितने भी रुकन जमात हैं इंशाअल्लाह उन लोगों से मुलाकात होगी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, मुख्तलिफ रियासतें हैं यहाँ पे। इलाक़ायत की बुनियाद पे जो है हर इलाक़े का जो मौसम, मिजाज, रंग सब मुख्तलिफ होता है, ज़बानें मुख्तलिफ होती हैं। हो सकता है कुछ तहरीकी साथी हमारे ऐसे हों जिनकी ज़बान हमें समझने में दुश्वारी हो, तो वो हर एक तरह के सवालात ज़हन में गर्दिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो कल पहुंचने के बाद जो है जब लोगों से बराह रास्त मुलाकात होगी तो उसका एक एहसास होगा, वो एक मुख्तलिफ होगा। और दुआ यही है कि जिस बुनियाद पे तहरीक कायम है, हम तमाम लोग जो है उस मिशन को ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करें और जो अकाबरीन है उनसे मुलाकात करने के बाद उनकी जो कुर्बानियाँ रही हैं उनको भी समझने की कोशिश करें और जिस तरीके से उनकी तरबियत की बुनियाद पे हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी आने वाले दिनों में एटलीस्ट अपने घर, अहबाब, ख़ानदान, गाँव वालों को भी इस तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों को इस्तकामत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए नया तजुर्बा नहीं है, कई इज्तिमा में शिरकत हो चुकी है, अरकान की भी और आम इज्तिमात में भी। अलबत्ता ये कि हर इज्तिमा नया इस मामले में होता है कि नई टीम होती है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नौजवान लीडरशिप आ गई है, तो एक शौक़ भी है कि देखें कि नई नस्ल में जो कि लीडरशिप आई है उसके परफॉर्मेंस कैसा है और उनके साथ, उनकी सोबत में अपने एहसासात को भी ताज़ा कर लें, जवान कर लें। मैंने ये तैयारी की कि इस इज्तिमा के दौरान एक किताब रख ली इकामत दीन के मौजू पर। तो नई किताब आई है माना रजीसा नजवी साहब की, ताकि बुनियादी सबक जो हमारा इकामत दीन का है उसको ताज़ा कर लें, साबिक़ में क्या बातें कही गई थी और क्या कुछ हमारे अज़ाइम से, और इसकी रोशनी में नई चीज़ों को सामने देखें। ये इस तैयारी के साथ मैं जा रहा हूँ। जज्बा देखने का भी है, सीखने का भी है, आइंदा उसको सवाल करने का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ट्रेन से सफ़र करते हुए हैदराबाद के अरकान के इज्तिमा में जा रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, कोविड की तबाहकारियों के बाद गैप आ गया था, अब फिर होता है ज़्यादा पैमा दिल कारवां हमारा। तकरीबन 8-9 साल के बाद हमारा अरकान का इज्तिमा हो रहा है और बड़ी उम्मीदों के साथ हम जा रहे हैं। सफ़र बहुत दिलचस्प है और बहुत ही खुशगवार, क्योंकि हमारे बहुत सारे रफ़क़ा दिल्ली के भी और आसपास के कुछ इलाकों के भी हमारे साथ हम सफ़र करेंगे। इज्तिमा तो 3 दिन के हो जाएगा, लेकिन उससे हमको
एक सौगात लानी है, एक तोशा, जो तोशे आखिर पे बन सके। वहाँ जो कुछ होगा उसको सुने, उसको हिफ्ज़ जाँ बनाएं और उसको उस पर अमल दरामद करते रहें। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा मौका है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पर तशरीफ लाएंगे। कश्मीर की बुलंदियों से लेकर कन्याकुमारी के पानियों तक, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें करें, उनके हालात को जानें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने तख्त के साए में जिन लोगों को बना देगा, उनमें दो लोग भी हैं जो मिलते हैं अल्लाह के दीन के लिए, अपने मकसद हयात के लिए, और फिर जुदा हो जाते हैं और अपने मुकाम के लिए चले जाते हैं अल्लाह ताला के दीन। इसी स्पिरिट के साथ, इसी रूह के साथ जो हमारे फ़कत से आए सब मिलना चाहिए और अपना पैगाम मोहब्बत और अपनी रहमत की दुआएं उनको देनी चाहिए, उनसे लेनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। अल्लाह करे तमाम शुरका के लिए ये इज्तिमा एक नई मस्जिद की तरफ ले जाने में साथ। आमीन। मेरा ये बहुत पुराना एहसास है कि हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा के लिए जमात इस्लामी हिंद, उसकी दावत, उसका मकसद, उसका नस्बुल ऐन एक बहुत बड़ी नेमत है। और जिनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीक़ से वाबस्ता होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, मैं समझता हूँ कि उनको हर हाल में हम वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद को समझा, अख्तियार किया और इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये एक तसलसल है जमात के इज्तिमात का, जो इस दावत और इस फ़ील्ड को ताज़ा करने के लिए, इस कारवां को अपने मकसद से और करीब तर करने के लिए और उसे मज़ीद मुतहर्रिक व फ़ाल करने के लिए ये इज्तिमात मुनक़िद होते हैं। इनसे एक बड़ा मकसद ये भी हासिल होता है कि हमारे रुफ़क़ा जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं, उनको एक दूसरे से करीब, मज़ीद करीब होने का मौका मिलता है। एक दूसरे की जद्दोजहद, उनकी काविशों को करीब से समझने का मौका मिलता है और जमात की नस्बुल ऐन, उसके मकसद पर बाहम गुफ्तगू और मशवरों का मौका मिलता है और एक दूसरे के जो तजुर्बात हैं, जो जद्दोजहद का तरीक़ा है, उसे समझकर उनमें से क्या चीज़ें खुद हम अपने लिए अख्तियार कर सकते हैं, वो समझने का मौका मिलता है। तो इन मुख्तलिफ पहलुओं से गोया हम खुद तरीक़ से और करीब होते हैं और तरीक़ को अपने अंदर मज़ीद समोने की कोशिश करते हैं। तक़वा, परहेज़गारी, खुदा परस्ती, उख़्वत, मोहब्बत, ये सब जज्बात इन इज्तिमात से मज़ीद परवान चढ़ते हैं और यही इसका बहुत बड़ा हासिल है। अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि ये इज्तिमा हमारा जो मुनक़िद होने जा रहा है, ये मुल्क के मखसूस हालात में, मिल्लत के लिए आज़माइशी हालात में हमारे लिए रहनुमाई का सबब बने। मैं 1960 के इज्तिमा में शरीक हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं रुक नहीं था। मैं एक मदरसे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ मालूम हुआ कि इज्तिमा, ऑल इंडिया इज्तिमा हो रहा है, लेकिन वहाँ और बहुत से अरकान भी थे, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि लोग छुट्टी गैर अरकान को नहीं मिलेगी। तो इतना जज्बा था मुझे, इतना शौक़ था कि मैं किसी तरह शरीक हूँ इस इज्तिमा में। चुनांचे मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली इज्तिमा से काफ़ी पहले।
और वो सिर्फ इज्तिमा की शिरकत की गरज से तो वहाँ कुछ दिन अपने घर रहा। उसके बाद फिर वहाँ इज्तिमा में शरीक हुआ और वहाँ भी मैं वो एक मोहम्मद मुस्लिम साहब जो मदीर दावत थे, वो मीडिया इंचार्ज थे। उन्होंने एक टीम बनाई थी जो रिपोर्टिंग के लिए तो मुख्तलिफ अखबारात वगैरह को वो भेजा करती थी। उस टीम में मैं भी शरीक था। मुझे भी शौक़ था कि कुछ मैं भी खिदमत करूं, तो वो मौका मिला मुझे। लेकिन उसी में ऐसा हुआ कि एक रोज़ मैं कुछ तकरीबन 5 मिनट ताख़ीर से पहुंचा, तो मुस्लिम साहब ने बड़ी सरजनिश की कि क्या कारनामा अंजाम दोगे इस तरह से, एक नज़्म और डिसिप्लिन होना चाहिए हर चीज़ का। तो उसका फिर मुझ पर यह असर हुआ कि आज तक मुझे वो उनकी डांट जो है वो भी मेरे जहन में है, और जब भी कोई नज़्म और डिसिप्लिन का मामला आता है तो मैं उसकी पाबंदी करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह उसी सिलसिले में एक वाक़या ये है कि हमारे फैज़ाबाद शहर के एक लखपति आदमी थे उस वक्त के 1960 में। उनका होटल था स्टार होटल, एक बेकरी थी बहुत बड़ी स्टार बेकरी, उसके मालिक थे वो। फैज़ाबाद में नंबर 1 के आदमी थे वो। लेकिन वहाँ इज्तिमा में मैंने ये देखा कि वो एक टोकरी हाथ में लिए हुए हैं और वहाँ जो गिरी पड़ी चीज़ें हैं उसे उठाकर उस टोकरी में रख रहे हैं वो। अब मैं उनसे वाकिफ़ था कि किस हैसियत के मालिक हैं वो, लेकिन मैंने ये जो मंज़र देखा तो मुझे बड़ी नसीहत हुई। वो मुझे भी जानते थे, मैंने गया अलग सलह किया। उसके बाद फिर वो मुझसे बातें करते रहे और अपना काम करते रहे। टुकड़े कागज़ के से सब उठा करके उस टोकरी में रखते रहे। मुझे एक जज्बा भी हुआ और हैरत भी हुई मुझे, इतना बड़ा आदमी और इस तरह पूरी खुशदिली के साथ ये काम कर रहा है। तो इस तरह से ये 1960 का इज्तिमा था, उसमें बड़ी इस तरह की चीज़ें हासिल हुई। कहाँ था 1960 में? जी कहाँ था इज्तिमा 1960? 1960 दिल्ली में। 1960 हाँ, रामलीला ग्राउंड नहीं, परेड ग्राउंड, जामा मस्जिद के सामने परेड ग्राउंड में ये इज्तिमा था। तो इस तरह से उस वक्त एक बड़ा जज्बा सा था और वाकई आवाम, दिल्ली के अवाम का ये ख्याल था उस वक्त, वही सन 47 गुजरा था, थोड़ी अरसा हुआ था कि लोग सहमे हुए थे हालात की वजह से। लेकिन ये इज्तिमा जब हुआ तो आम लोगों, आम मुसलमानों को भी बड़ा हौसला हुआ से। लोगों ने बताया कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इन हालात में इतना बड़ा इज्तिमा होगा। तो लेकिन वो इज्तिमा हुआ और बहुत कामयाब रहा। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें, बड़े बड़े लोग मौजूद थे। आमिर उस्मानी भी उसमें थे उस इज्तिमा में। तो और वो बिहार के अनीसुद्दीन अहमद साहब अमीर हल्का बिहार थे, वो नाज़िम इज्तिमा थे और बहुत उम्दा इज्तिमा हुआ। वो बहुत कामयाब रहा, हर पहलू से लोगों ने उसकी तारीफ़ की। मैं पहली बार जमात के बड़े इज्तिमा में इसी वादी हुदा में 1981 में इज्तिमा आयाम हुआ था। वादी हुदा का पहला बड़ा इज्तिमा था और वो जमात का इज्तिमा आखिरी इज्तिमा था, ऑल इंडिया इज्तिमा। उसके बाद कोई ऑल इंडिया इज्तिमा आयाम नहीं हुआ। उस इज्तिमा के मौके पर उसके नाज़िम मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने बहुत मेहनत और जाफिया, कई महीने की जाफियाने के साथ वहाँ पर तैयारियाँ की थी।
लेकिन पहले ही इत्तेफाक से कुछ खाने और पानी की शॉर्ट पड़ गया था, तो हमने देखा लोगों का जज्बा यह था कि शिकायत करने के बजाय लोग खुद लग पड़े। मैं भी सही था, हमारे कुछ साथी भी वो जवान थे, तो अपने देख उठा के जहाँ पहुँचाने खाने जरूरत थी खुद उठा के लोगों ने पहुँचाई। तो उस वक्त लोगों के अंदर ये जज्बा था कि काम को अपने जैसा मौका हो उसमें लग जाते थे, इस तरह काम करते थे। बहुत कामयाब इज्तिमा हुआ था। जो जज्बा आप बता रहे हैं 1981 में, क्या वो जज्बा जब इस तरह का प्रोग्राम होता है वो हमेशा बना रहता है और उसमें कुछ कमी आ जाती है? इसमें जज्बात जो होते हैं इंसान के, ख़ास तौर से जिम्मेदार और जमात के सरबराह होते जिम्मेदार, उनके को देख कर भी फ़र्क पड़ता है, उससे इजाफा होता है, उनके एक उससे कमी भी आती है। पहले जैसा भी डॉक्टर साहब से आप सुना 1960 जो इज्तिमा हुआ था, 1960 के इज्तिमा में क्योंकि उसके वसाइल बहुत कम थे और उस ज़माने में लोगों ने किस तरह काम किया है उस इज्तिमा के नादिम मतबक हमारे ताया हाकिम मोहम्मद उमर साहब थे। उन्होंने दे गए तमाम गाँवों से, आसपास के जो गाँव थे, दिल्ली के, गाजियाबाद, उन गाँवों से दे गए मुस्तार उधार मांग के लिए, घर में एक दो दे हुआ करती, इस तरह उन्होंने पैसे बचाए उसके। इस तरह लोग काम करते थे। और आजकल हमारे पास फरावानी है पैसे की, इस तरह खर्च करते हैं बेदरे। उस वक्त कम पैसे में ज़्यादा काम लोग करते थे। और उस ज़माने में आमतौर से जैसे भी 1974 में इज्तिमा हुआ, उसके बाद दिल्ली में 1974 में ऑल इंडिया इज्तिमा हुआ था, तो लोग डिसिप्लिन का जो ख्याल रखते थे उस मौके पर उसके नादिम थे मौलाना हामिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसके नादिम इज्तिमा थे। और डिसिप्लिन का आलम यह था कि मौलाना अबुल्लाह साहब जो अमीर जमात थे, खाने की लाइन में लगे हुए, जब गेट पर पास पहुँचे तो चौकीदार ने उनको रोक दिया कि गेट वो दिखाइए टाइम कार्ड वो भूल गए तो मेरी आइजगाह पर, उनके पास था नहीं। लोगों ने कहा भाई ये तो अमीर जमात है, केरला के लोग थे जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार, जो नहीं हम नहीं जानते कौन है, हमें गेट पास चाहिए। मौलाना बहुत खामोश से निकले, बहुत उसको शाबाशी दी कि बहुत ठीक है, और लाइन से निकल गए, गेट पास मंगवाया तब वो दाखिल हुए। तो जिम्मेदार भी उस वक्त डिसिप्लिन का इतना ख्याल थे, तो जाहिर उसके जो मामूरी है उसका असर पड़ता है। और बड़े इज्तिमात में हमने देखा उस वक्त कि जिम्मेदार अमीर जमात तक भी इज्तिमा गाह में ही क़याम करते थे, तो आम अरकान को मिलने की सहूलत होती है। ये कल्चर अब हमारे यहाँ बाकी नहीं रहा है। आपने हिंदुस्तान के पहले अमीर मौलाना अबुल्लाह साहब का जिक्र किया। उनके साथ मुझे तकरीबन 8-9 साल रहने का मौका मिला है, शहादत है मेरी। और उनके बाद जो उम्र आए उनके साथ भी साथ रहने का मौका मिला। मौलाना अबुल्लाह साहब के हवाले से जो आपने जिक्र किया है, तो मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना ने इमारत से फारिग होने के बाद एक किताब लिखी थी, जमात इस्लामी हिंद तश्कील जदीद। तो उसमें जमात की जो तक़सीम हिंद के बाद जमात इस्लामी की जदीद जो तश्कील हुई, तो उसके इब्तिदाई नुक़ूश उसमें मिलते हैं कि क्या सोच थी लोगों की, किस तरह से उनका तर्ज अमल था और क्या उनके इशार व कुर्बानी थी। तो उस किताब में ख़ास मैसेज ये है मौलाना ने दिया है कि एक इज्तिमा का, एक हिंद इज्तिमा का जो उन्होंने पूरा ब्यौरा दर्ज किया है, तफसील दर्ज की है, और वो पूरे अखराजात का जो टोटल है वो भी उन्होंने दिखा दिया है। और उस पर ये तबसरा किया है कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि थोड़े ख़र्चे में भी जो है बड़ा काम किया जा सकता है। तो इसका ताल्लुक़ ख़ास तौर से मुंतज़मीन के लिए है और उनके सोचने के लिए इसमें रहनुमाई है। मैं नौजवानों को ख़ास तौर पर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी तालिब इल्मी के ज़माने में एक बड़ा इज्तिमा रियासती सतह पर तो नहीं, डिवीज़न की सतह पर गालिबन हुआ था। और उसमें जो है जामिअतुल फलाह के 5-6 असातिज़ा, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, मास्टर हाफिज़ इरशाद साहब और 5-6 असातिज़ा थे
जाहिर है कि मकतब के उस्ताद थे सब और बहुत मामूली कलील तनख्वाह पर गुजारा था उनका, लेकिन उनके अंदर शौक़ का वफूर इतना ज़्यादा था, इतना शौक़ और जज्बा था कि सारे टीचरों ने तय किया कि हम साइकिल से जाएंगे। आप सोचिए गोंडा जिगर हाई स्कूल कहाँ है, विलेजियागंज कहाँ है। किसी ने स्टोव लिया, किसी ने राशन लिया, किसी ने मिट्टी का तेल लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया। अपना सारा असबाब सामान जो है साइकिल पर लेकर के वो लोग गए, पूरे इज्तिमा में शिरकत की और फिर साइकिल ही से वापस आए। और उनके तालीमी निज़ाम में कोई डिस्टर्ब नहीं है कि हम इतने दूर साइकिल से आए हैं और कम से कम 1-2 दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोग भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनको ये मैसेज है कि तहरीक के लिए, तहरीक को जानने और समझने के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना, ये भी एक काम है। और तहरीक का जो खाका है उसको भी उसमें रंग भरने के लिए जज्बा, हौसला, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नईम सिद्दीकी साहब की किताबी घर से मैं चला तो तहरीकी खाका बहुत हल्का सा है, छोटी सी किताब है, 1 फरमे की होगी। मुझे वो चीज़ नज़र आई, बहुत पहले हमने पढ़ा था। जब ये ज़िंदगी में पहली बार छपा तो कौसर इज़ारी साहब ये ज़िंदगी का शुमारा लेके आए थे और उन्होंने उसमें वो पढ़ के सुनाया था। फिर वो उसकी हिफाजत के पेश नज़र उसे किताबी शक्ल में शाया किया गया। मैं मौलाना साहब के ज़माने में जो है अक्सर ये सोचा करता था, मैं आपसे दिल की बात कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, कि काश ऐसा होता कि मेरे ऊपर फैमिली की कफालत के ज़िम्मा ना होता तो मैं अल्लाह वास्ते रज़ाकाराना जमात की खिदमत अंजाम देता। ऐसा नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन एक जज्बा था जिसका इजहार आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि शौक़ था, ये जज्बा था कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ये काम किया जाए और किसी दुनियावी अज्र और सिला और सताइश के बग़ैर के जज्बे के बग़ैर ये काम होना चाहिए। और अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी अव्वल भी और आखिर भी हमारा मतमय नज़र हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अरकान के इज्तिमात में तो कई बार शिरकत हुई है और ये जो सफ़र है ये हमेशा एक नई रूह ताज़ा करता है। इससे पहले भी जब हम लोगों ने शिरकत की तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और एक नया जोश और वलवला था और बहुत कुछ सीखने और तहरीक के लिए काम करने की आरज़ू थी। इस बार भी ऐसा है और जो बहनें पहली बार शिरकत कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं उनके। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सफ़र भी अच्छा होगा और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे लिए बहुत सी नई चीज़ें होंगी जो कि हमें अक़ामे दीन के काम के लिए तैयार करेंगी बेहतर तरीक़े से। क्योंकि हम जब भी किसी ऐसे इज्तिमा में शिरकत करते हैं बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हर जो सबक है वो रूह में ताज़गी लाता है और अपने ज़िंदगी के मकसद से हमें करीब करता है। मैं सादिया शबीबी, दिल्ली हल्के से मेरा ताल्लुक़ है और हल्के दिल्ली की असिस्टेंट मैं सेक्रेटरी हूँ। तकरीबन ये मेरा 3रा कुल हिंद अरकान का इज्तिमा है। 2010 में जब पहली दफ़ा हुआ था तो मैंने एज ए वॉलंटियर इस इज्तिमा में अपनी खिदमत अंजाम दी थी। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, बहुत ज़्यादा मेरी चाहत थी बहुत ज़्यादा कि जल्द से जल्द मैं रुकन बनूँ ताकि ये जो इज्तिमा हो रहा है उसमें मैं शिरकत कर सकूँ। क्योंकि उसमें जिस तरीके से पाबंदी होती थी कि नहीं आपको इसमें शिरकत नहीं करना है, आपकी हद सिर्फ यहीं तक है, तो वो चीज़ से उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता था कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से जो है मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है तैयार किया रुकन बनने के काबिल बनाने के लिए। बहरहाल 2010 में जब दिल्ली में अरकान का इज्तिमा हुआ तो उस वक्त मैं रुकन बन चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे वो अटेंड करने का मौका मिला। और उस वक्त जो मेरी कैफियत थी और आज ये जो 3रा हैदराबाद में हो रहा है मेरा, तो बहुत फ़र्क है। उस वक्त पहली दफ़ा जो मेरी कैफियत थी वो इज्तिमा अटेंड करने की, बहुत ही ज़्यादा खुशी, जोश, जज्बा था इतना ज़्यादा कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है।
तो बहरहाल वो मैं दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में ही वो प्रोग्राम हुआ, सफ़र कहीं करना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। खुशी इस बात की कि मैं एक रुकन बन गई हूँ और मुझे ये प्रोग्राम सुनने का मौका मिल रहा है। तो बहरहाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेंड किया था। उसके बाद दूसरा इज्तिमा, नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा उस वक्त बनाए थे मैंने, बस लग रहा था कि एक एक तकरीर और एक एक अल्फाज जो निकल रहे थे हमारे मुखर्रिरीन के, वो मैं पूरा कैच कर लूँ अपने दिमाग में, अपनी डायरी में मैं जो है नोट कर लूँ। मैं उसमें लग गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरा इज्तिमा जो हुआ अरकान का मेरा, उसका सफ़र हैदराबाद के लिए, तो बहरहाल उसमें फिर एक अलग फीलिंग रही। वो ये हुआ था कि घर बार छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा था। तो उस वक्त भी एक ऐसी कैफियत थी जिस तरीके से मानो जैसे कि हम एक हज के लिए जाते ना, उस तरीके से वो कैफियत हो रही थी कि घर बार का भी ध्यान था, बच्चों की भी फ़िक्र थी, उनके इंतज़ामात की फ़िक्र थी। उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर भी बहुत अच्छे प्रोग्राम और बहुत अच्छा मैंने वो किया, उसको जज्ब किया अपने अंदर। लेकिन अब ऐसा हो गया कि जैसे कुल हिंद इज्तिमा की एक आदत सी पड़ गई है, तो इस बार जोश जज्बा है, लेकिन जो तैयारी जिस तरीके की होती है तो उसमें ज़रा सा मुझे कमी महसूस हो रही थी। लेकिन ज़िंदगी नौ का जो किताबचा आया है उसके मुताले के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। उसके बाद एक नया जोश, नया जज्बा पैदा हो गया। जो मेरा अरकान का पहला इज्तिमा जैसा था उसी टाइप की फीलिंग मेरे अंदर पैदा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार हमारे साथ जो बहनें हैं, पिछली दफ़ा हमारे साथ 10-11 बहनें थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे पास 40-42 बहनें दिल्ली हल्के से हैं, तो उसकी भी एक अलग मुझे खुशी महसूस हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इज्तिमा हमारा कामयाब भी रहेगा और हम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। तहरीकी खातून होना एक अलग चीज़ है, इज्तिमा अरकान में खातून की शमूलियत एक अलग चीज़ है, क्योंकि खातून के साथ बच्चे ज़्यादा करीब होते हैं। बच्चों को छोड़कर जाना या कभी कभी बच्चों को लेकर जाना, तो क्या इस तरह के प्रोग्रामों में, इंटरव्यू प्रोग्रामों में ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल होता है? जी, अगर हम तहरीक को समझ चुके हैं तो यकीनन हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे अपने घर में, अपने यानी रिश्तेदारों को बुलाकर बच्चों के पास छोड़ेंगे, करेंगे। बस बात यह है कि जज्बा होना चाहिए और तहरीक से मोहब्बत और लगाव होना चाहिए। जिस तरीके से हमें किसी अपने अरकान अदा करने के लिए, हज के फरीज़े के लिए जब हम जाते हैं, बहुत मुश्किल है 40 दिन अपने घर बार को छोड़ना, लेकिन हमें उस चीज़ की अहमियत मालूम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं। खाला को, नानी को, दादी को, किसी ना किसी को बुला के रखेंगे, बच्चों के पास पूरा इंतज़ाम करेंगे और ज़रूर वो चीज़ हम अटेंड करेंगे। तो इसी तरीके से ये अरकान का जो इज्तिमा है बज़ाहिर ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ घर से निकलना या फिर बच्चों को छोड़ कर जाना। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे अंदर जज्बा हो और दीन की लगन हो, तहरीक से मोहब्बत हो, तो ये काम भी हमारा बहुत आसान हो सकता है। मैं अबुल फजल एंकलियो नॉर्थ का रुकन जमात हूँ और यहाँ दिल्ली से शिरकत कर रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। इससे कबल सबसे 1981 में जो ऑल इंडिया इज्तिमा हुआ था इसी वादी हुदा के अंदर, जिसमें उस वक्त के नाज़िम इज्तिमा मोहतरम मौलाना मरहूम अब्दुल अजीज़ साहब हुआ करते थे, उनकी क़यादत में वो इज्तिमा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें भी शिरकत की और उस ज़माने में मैं एज ए वॉलंटियर वहाँ पर अपनी खिदमत मैंने अंजाम दी थी। उसके बाद ये हमारा अब 2024 का जो होने वाला इज्तिमा है, ये 5वां इज्तिमा है अरकान का। तो इसमें ये 5वीं दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिरकत का शर्फ अल्लाह ताला ने बख्शा है कि इसमें मैं शिरकत करने जा रहा हूँ। और इससे पहले जो 2 इज्तिमात 2002 और 2010 में जो दिल्ली में हुआ था, उसमें तो मैं वहाँ के मुख्तलिफ कुछ शोबेजात का ज़िम्मेदार भी था, तो उसमें मैंने खिदमत अंजाम दी थी। अलबत्ता जो हैदराबाद में हुए हैं उसमें अलबत्ता मैं एज ए पार्टिसिपेंट शिरकत की थी और ये 3रा इज्तिमा भी वहाँ पर होने जा रहा है। चूँकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो ये एहसास है मेरा कि उस ज़माने में
मैनुअल वर्क ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए मैन पावर ज़्यादा लगता था और वक्त ज़्यादा लगता था। लेकिन उस वक्त की एक चीज़ ये महसूस होती है कि लोगों में खुलूस, जज्बा, शौक़ ये इस कदर ज़्यादा हुआ करता था कि लोग आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे और अपनी तकालीफ, अपने आराम को सब कुछ छोड़ करके बहुत अच्छे अंदाज में काम किया करते थे। ये साइंसी तरक्की ज़रूर हुई है, लेकिन उसके नतीजे में इंसानों के अंदर ये महसूस होता है कि वो लगाव, वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो ताल्लुक़, वो खुलूस शायद इतना महसूस नहीं होता। ये मेरा अपना एक नज़रिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स उससे मुत्तफ़िक़ हो, लेकिन बहरहाल मैं अपनी एक रीडिंग ये कर रहा हूँ कि इस हम डिजिटल इंडिया में डिजिटल इज्तिमा जो करने जा रहे हैं, उसमें ये मेरा एहसास है कि बहरहाल लोगों में उतना खुलूस, मोहब्बत की थोड़ी सी कमी का एहसास होता है। हालांकि जोशो खरोश तो है अभी भी, लेकिन ज़ाहिर बात है अब नए लोग आ रहे हैं, नए जवान, नया खून जो आ रहा है, तो उसमें बहरहाल इस चीज़ की थोड़ी सी कमी का एहसास होता है। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मैं अबुल फजल साउथ यूनिट से हूँ, रुकन जमात हूँ, और मेरा ये पहला मौका है अरकान इज्तिमा अटेंड करने का। और जो कुछ तैयारियाँ हमें देखने को मिल रही है, वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, काफ़ी बड़े बड़े। इसके अलावा एक बहुत अच्छा मौका मिला कि सब लोगों के साथ सफ़र करने का। इसमें बल्कि हम खाली सफ़र नहीं कर रहे, बाकायदा सयाही करते हुए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी एक दूसरे से इस्तेफादा कर रहे हैं, कुछ तजुर्बात भी हासिल हो रहे हैं। मैं ज़हूर अहमद, रुकन जमात दिल्ली। बहैसियत रुकन जमात मेरा ये दूसरा इज्तिमा अरकान है। कुल पहले इज्तिमा में जब गया था, उसके बाद काफ़ी कुछ वहाँ से मतलब तजुर्बात हासिल हुए थे, और उस वक्त ये मैसेज आया था कि शायद इतना बड़ा इज्तिमा कुल हिंद सतह पर अब ना हो, और ये बहुत मतलब उसका जो काम और जो उसकी जो कोशिशें हुई थी वो बहुत लंबे अरसे तक उसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत कम वक्त में टेक्नोलॉजी की सहूलत की वजह से बहुत कम वक्त में एक बहुत अच्छा मतलब इंतज़ाम इंसराम किया जा रहा है, इस पर बड़ी खुशी है। और ऐप का इस्तेमाल किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ, और सारी चीज़ें, फीचर्स, प्रोग्राम्स वगैरह वो अपडेट हम लोग कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ शरीक हूँ, मेरी अहलिया भी रुकन जमात है। कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह, अदल वल क़िस्त के इस थीम के लिए हम उसके साथ वहाँ हम लोग 3 दिन के लिए इज्तिमा अरकान में हाजिर हो रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन, ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद यूनिट। बेहद मुसर्रत है इस बात की कि अल्लाह ने हमें ये मौका इनायत फरमाया। हमारे हमरा दिल्ली से काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, 70 के करीब लोग हैं, और सब इसी ट्रेन में हैं, और सब जो है इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया, और उम्मीद करते हैं कि इस इज्तिमा से हम इस्तिफादा हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ वो बातें जो सीख कर आए हैं उन पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जावेद मियाँ, अमीर मकामी जामा मस्जिद यूनिट। एक्साइटेड भी हैं कि देखें क्या रहता है, क्योंकि इसमें पहली बार जा रहे हैं। ऑल इंडिया इज्तिमा में जो पहले हुआ था 1988 में गए थे, तो वो सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान का था। इसकी अब क्या खुसूसियात हैं ऐप से तो पता लग ही रहा है, लेकिन वहाँ जाके कुछ और होगा मामला इंशाअल्लाह। मेरा नाम साजिद उमैर है और मैं अबुल फजल साउथ यूनिट का रुकन हूँ। इस सफ़र का मकसद दीन की इशाअत जो हम लोग कर रहे हैं उसका और बेहतर तरीके से हमारी तरबियत हो और इत्तफा, यही मकसद। अल्लाह का शुक्र है कि पहले से जो पहले इस्तेमाल थे जब तक रुकन नहीं हुए थे तो एक हम जाते थे और एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आते थे। जब से हम रुकन बने उसके बाद से बहुत शऊर आया है, तहरीकी मिजाज में भी बदलाव आया है, और ये कह सकते हैं कि उन इस्तेमाल में जो कई साल पहले अटेंड करते थे आज के इस्तेमाल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है।
उस तब्दीली ने हमारे अंदर ही बहुत कुछ चेंज किया है। मेरा नाम परवेज़ है, मुस्तफ़ाबाद यूनिट से हूँ मैं, और ये मेरा पहला टूर है इस अरकान इस्लाम में, और मैं समझता हूँ कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छी तरबियत होगी, ऐसा मुझे फील होता है। कुछ दूसरे राज्यों के लोगों के साथ जो विचार होगा, आवागमन होगा, उससे भी कुछ हासिल होगा। कुछ वहाँ का जो जीने का लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा समझेंगे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगों के अलग अलग रवैये, वो सब देखेंगे, महसूस करेंगे। अभी हम लोगों ने ग्रुप पर एक मैसेज भी पढ़ा था कि इस ट्रैवल के दौरान अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो यूनिट में हमारे पास एक डॉक्टर साहब भी हैं, तो मुझे खांसी जो है वो बार बार आ रही थी, जा रही थी। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी खांसी रुक जाएगी, और इस पूरे यूनिट में जिनको भी ज़रूरत हो वो B2 बर्थ नंबर 60 में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो जो दवा अवेलेबल होगी उनकी मर्ज़ के मुताबिक वो दी जाएगी इंशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल अलीम खान, इलाका संगम विहार, हल्का जनूबी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और ये मेरा पहली मरतबा है हैदराबाद के इज्तिमा में शिरकत करने का पहला मौका है। मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत ही बेहतर होगा कि तबादला ख्याल भी होगा और अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा, और मैं उससे फैज़याब हो सकूँगा, जिससे हमारी तरबियत ही हो सकेगी। तो मैं हमारा मकसद यही है। मैं डॉक्टर मुजाहिरुल इस्लाम फलाही, नाज़िम ज़िला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। जब से ये ऐलान हुआ था कि ये इज्तिमा होने वाला है अरकान का और ये ऑल इंडिया पैमाने पर है, तब से मेरे अंदर एक बहुत ही गहरा जज्बा पैदा हो गया, एक जोश था कि इस प्रोग्राम में शिरकत करना है। और उसके लिए शुरू से ही मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, और अहलिया भी तैयार होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सकी। और हम सब घर में एक जोश था कि जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे और पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और अपनी तरबियत और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी एतबार से और अखलाकी एतबार से अपने आप को परवान चढ़ाएंगे, ताकि हमारी भी तरबियत हो, और जो भी तरबियत अपना सुधार हो, और इस समाज के लिए भी लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को कि हम लोग कैसे हैं, कैसे बनेंगे। तो ये एहसास था, इस जज्बे के तहत ये सफ़र शुरू हुआ है। प्रोग्राम में शिरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से जहन बनाया भी जा रहा था जिम्मेदारान की तरफ से भी, और हम लोग भी ज़हनी तौर पे पूरी तैयारी कर रहे थे कि प्रोग्राम से किस तरह से इस्तिफ़ादा करना है और किस तरीके से इस प्रोग्राम को इज्तिमाई अरकान को मुफीद बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ निकात हमने भी अपने तौर पे तैयार किए थे, और जिम्मेदारान की तरफ से मुसलसल हिदायत मिल रही। उसी जज्बे को लेकर के हम लोग सुबह वहाँ से मरकज़ जमात इस्लामी हिंद से 5:30 बजे निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा तो पूरा था, लेकिन सुबह में एहसास ये हुआ कि अगर यूनिट की तरफ से किसी बस वगैरह का या छोटी गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया जाता तो और आसानी हो जाती, इसलिए कि इतनी सुबह जो है कोई ऑटो का मिलना, किसी चीज़ का मिलना ज़रा मुश्किल होता है, और अगर मिला भी तो फिर वो अपनी मनचाही रकम या वो मांगा जो भी उनकी कीमत है वो अपना किराया वसूल करते हैं। तो एक एहसास तो ये हुआ कि कोई नज़्म होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में आने के बाद, टिकट देखने के बाद, अफराद से मुलाकात के बाद अरकान जमात से ये महसूस हुआ कि हमारा प्लान तो 4 महीना पहले ही से था कि बुकिंग जैसे ही खुलेगी विंडो, उसके बाद जो है कि हम टिकट अपना कंफर्म करा लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद एहसास ये हुआ कि एजेंट को दे दिया गया कि भाई इतने अफराद हैं और ये उनकी उम्र है, इस हिसाब से टिकट बना दो। अब वो उसने न लेडीज़ देखा न जेंट्स देखा, जिसको जहाँ समझ में आया टिकट कंफर्म कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर लेडीज़ हैं तो जरा सा नीचे के बर्थ को तरजीह जाती, नौजवान हैं या कम उम्र के लोग हैं तो मिडिल या अपर पे। लेकिन अब यहाँ आने के बाद सेटिंग में इधर उधर दुश्वारी थोड़ी सी हुई, लेकिन बहरहाल इज्तिमा को देखते हुए और जिस जज्बे के साथ हम लोग जा रहे हैं, ये सारी कमियाँ, छोटी मोटी कमियाँ कोई बहुत माना नहीं रखती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अमीर हल्का और अमीर सफ़र है वो अल्लाह का शुक्र है कि इस दरमियान कई बार आए और मुलाकात की
और उन्होंने मालूम किया कि कोई दुश्वारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। वो और उनके मुआविन मौलाना हबीबुल्लाह फलाही साहब ये लोग आते रहे और पूछते रहे और ये सिलसिला जारी है। तमाम हमारे हम सफ़र साथी आप सबको मुबारकबाद हो कि इस इज्तिमा में शिरकत के लिए सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करने में के दौरान में तकालीफ होती हैं, लेकिन इज्तिमा में शिरकत की एक अलग ख्वाहिश और जज्बा होता है। जिस जज्बे के तहत हम इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और जो चीज़ें वहाँ हमें मिलेंगी उसे एक तोहफ़ा की शक्ल में हासिल करके हम अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर खलीकुज़्ज़मा है। मैं दिल्ली शाहीन बाग यूनिट से ताल्लुक़ है, दिल्ली के शूरा का रुकन भी हूँ। और मेरी तो दुआ ही यही है कि यहाँ से कैडर जो लौटे तो वो एक इस हौसले आदमी के साथ लौटे कि 4 बुनियादी लाजमी काम इस्लाह, दावत और तरबियत और खिदमत खल्क़, तो इस तरीके के काम में फिर एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ वो काम करे। तो मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी बैटरी चार्ज करके वहाँ से लौटेंगे कि इंशाअल्लाह आइंदा वो यानी 4 साल 8 साल जब भी कॉन्फ्रेंस होगी तो काम करते हुए नज़र आएंगे। ज़ाहिर है कि जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जब होती है तो एक बहुत ही अजीबोगरीब सा इसको उत्साह कहते हैं, कौतूहल हिंदी में, वो कैडर में पैदा होता है। और कुछ लोग देखा इसको शक्ति प्रदर्शन कहते भी हैं। और ख़ास तौर से नए कैडर में जो भी नए अरकान बने हैं तो उनका जोश और खरोश तो बहरहाल देखते ही बन रहा था। और जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारा भी हो जाता तो हम 20 बड़े उसमें शामिल होते। पूरे हिंदुस्तान में एक ऑल इंडिया लेवल की जमात है, तो यही एक मौका होता है कि आप उसमें एक साथ मिलने बैठने का और अपने ज़िम्मेदारों की बातों को सुनने का। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है इसलिए कि मेरा तो ये दूसरा प्रोग्राम है। 2010 में हम चाह रहे थे, फार्म तो भर दिया गया था। 2002 में भी हम चाह रहे थे, मैं खुद भी 2002-10 में शामिल नहीं हो सका, एहलिया हुई थी शामिल, लेकिन 2015 वाले में शामिल में हुआ था इसी हैदराबाद वादी हुदा में, और अब फिर मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। तो ये मेरा ऑल इंडिया दूसरा प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश और खरोश है। सबके साथ सफ़र कर रहे हैं, वहाँ 3 दिन उतर रहेंगे, इस्लामी बस्ती बनेगी, पूरे हिंदुस्तान के 2 होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ये मेरी तीसरा मौका है। ये पहली बार मैंने दिल्ली में अटेंड किया था और इससे पहले एक बार 2015 में हैदराबाद में, और फिर अब तीसरी बार जाना हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है और जाहिर है कि वहाँ 3 दिन वहाँ रहना, लोगों से मुलाकात होगी और इतनी दूर का सफ़र तय करके जाना, ये सारी चीज़ें जाहिर है कि ये एक तारीख़ी सफ़र भी है और ये प्रोग्राम भी तारीख़ी होगा। वैसे तो 4 साल पे होता है, लेकिन 4 साल पे नहीं हो पाता, अभी 8 साल पे हो रहा है, पहले भी 8 साल पे हुआ था। तो ये एक तारीख़ी सफ़र भी है, तारीख़ी इज्तिमा भी है, बड़ी खुशी है। मैं कल ही इलाहाबाद से आई हूँ और आज यहाँ आना था, तो वो थकान वकान सारी इज्तिमा की खुशी और वहाँ का जोश, वो सारी चीज़ें जो है वो गालिब आ गई सारी थकान पर और तबीयत की नासाजी पर। बहुत अच्छा लग रहा है और ये दुआ भी निकल रही है, दिल से बार बार दुआ कर रही हूँ अपनी सेहत के बारे में, इज्तिमा की कामयाबी के बारे में, हैदराबाद का माहौल पुरअमन रहे, पुरसुकून रहे। तो इसके लिए हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमारा ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब हो, हम सब कामयाबी के साथ जाएं और आएँ और वहाँ से एक अच्छा मैसेज, एक अज़्म और एक हौसला लेकर लौटें, नए इरादे नए अज़्म के साथ फिर से जमात में काम शुरू करें। मेरा नाम हाफिज मतलब अहमद बिजनौरी सुम्मत दहलवी, इमाम मस्जिद तकीवाली नबी करीम अमीर मकामी। एहसास मेरा ये है कि ये जो इज्तिमात होते हैं, ये इस इज्तिमा का जो मकसद होता है वो ये है कि हमें अपने नज़्ब-उल-ऐन को हासिल करने के लिए आगे कौन से तरीके को इख्तियार करना है और किस तरह से जद्दोजहद करनी है, हालात को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए ये इज्तिमात होते हैं। और इसीलिए हम तमाम हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से अरकान जमा होते हैं और अपने जो जिम्मेदारान हैं उनके मशवरे, उनके सलाह और अपने तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं एक दूसरे से गुफ्तगू होती है उसमें, और आगे के लिए दायिया अमल तय किया जाता है। इस सफ़र के लिए हमें वही तरीक़े इख्तियार करने चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम ने किए। जैसे अब दिल्ली से तमाम औलाद अरकान जमात सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद के लिए, तो ये चाहिए कि अपना इलाके से जो है ग्रुप के साथ निकले, यानी एक जमात के साथ निकले। तंजीम जो हमारी बताती है, हमारा
जो इस्लाम बताता है, शरीयत बताती है कि हमें एक जमात की हैसियत से निकलना चाहिए और एक अमीर होना चाहिए और उस अमीर को जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो आपके रास्ते में जो भी आपके लिए सहूलत हो सके उसे मुहैया करे। घर से निकलते ही स्टेशन तक पहुंचना, सवारी का मुहैया करना और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों से, दिक्कतों से, खर्चों से बचाना और मंजिल तक पहुंचा देना। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जैसा हमने किया था, काम यूनिट ने किया होगा। हमने घर से निकलने के बाद यही किया कि हमने तमाम अपने अफराद को फ़ोन किया, वो सारे जमा हो गए और 3 व्हीलर वालों को हमने पहले से 2 दिन पहले बता दिया था। वो आ गए चौक पर, हम बैठ के दिल्ली से स्टेशन पे आ गए और यहाँ पर आराम के साथ, सुकून के साथ गाड़ी में बैठ गए। तो ये तमाम उम्मीद है कि तमाम जमातों ने यही किया होगा और अगर नहीं किया तो फिर ये उनके वहाँ के मकामी उमरा की और जिम्मेदारान की कोताही है, आइंदा का ख्याल रखा जाए। मेरा नाम नईम खान है, शाहीन बाग यूनिट से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं जा रहा हूँ इज्तिमाई अरकान 2024 जो कि हैदराबाद में मुनक्किद किया जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और मेरी तकरीबन 15 रोज़ पहले से तैयारी चल रही थी इस सफ़र के लिए और बहुत ज़्यादा मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे जो अकाबरीन हैं और जो पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा कैडर है जमात इस्लामी हिंद का और कर्नाटक अलग मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उन सब से मुलाकात करने का मौका भी मिलेगा और सभी लोगों को वहाँ जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी जो तरतीब है वो भी सभी अलग अलग मुख्तलिफ जगहों के लोगों का प्रोग्राम है, तो सब सुनने को मिलेगा और एक अच्छी तरबियत वहाँ पर हासिल हो सकेगी। और बहुत सारे लोग जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी अलग अलग स्टेट से, तो उन अकाबरीन से भी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। तो मेरा नाम लुबना खानम है और मैं साउथ यूनिट अबुल फजल से हूँ और ये मेरा पहला इज्तिमा है और इज्तिमा को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ, अंदर से बहुत बलबला है। और जब इज्तिमा का ऐलान हुआ तो नहीं पता था क्या करना है, फिर हमने ज़िंदगी नौ पढ़ा, लोगों के तासुरात पढ़े और मकसद को समझा कि किस मकसद के लिए ये इज्तिमा होता है। तो ये मेरा तो पहला सफ़र भी मेरा बहुत लंबा है और ये पहली बार मैं इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ और वो भी इतने अच्छे मकसद के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मकसद के लिए इज्तिमात रखे जाते हैं और तहरीकी हरारत को बढ़ाने के लिए हमारे, तो अल्लाह ताला हमें उस मकसद में कामयाबी दे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसको इतने लोगों से मुलाकात होगी, पूरे अपने अरकान जमात से और सभी से। मेरा नाम अतिया खालिद है, मैं अबुल फजल साउथ यूनिट से हूँ। ये अरकान के इज्तिमा का ये मेरा पहला सफ़र है, इससे पहले ऐसी कोई सफ़र नहीं की हूँ मैं, तो अंदर से बहुत खुशी भी है और थोड़ा डर भी है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ज़िंदगी नौ पढ़ने से बहुत सी बातों का पता चला और ये खुशी है कि वहाँ अलग अलग रियासतों के लोगों से मुलाकात होगी, लोगों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। और घर से पहली बार अकेले ये सफ़र हो रहा मेरा, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि वहाँ पहुँच के कैसा रहेगा ये। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम लोग का, सभी का ये सफ़र, वहाँ सबका जमा होना कबूल फरमाए। सुहैल अहमद कासमी मुझे कहते हैं और मंगोलपुरी यूनिट से ताल्लुक़ रखता हूँ और वैसे दिल्ली मजलिस उलमा का सदर, हैदराबाद वादी खुदा अरकान का इज्तिमा ऑल इंडिया। और हम सब तरबियत के मोहताज हैं। हम अपनी तरबियत, अपनी इस्लाह के लिए यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं। यहाँ से जो पैगाम मिलेगा और उस पैगाम को 2-3 मिनट में, ये 25 सेकंड की बात यही है कि भाई जो पैगाम मिलेगा उसको अमली जामा हम पहनाने की कोशिश करेंगे। और ये तरबियती, हमारी तरबियत और इस्लाह का एक प्रोग्राम है और इस बहाने तमाम रफ़क़ा से एक मुलाकात, बाहमी रवाबित, एक दूसरे को समझने का, वो किस तरीके से अपने पैगाम, मतलब जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं उस तरीके से यह पहलू जो है एक दूसरे से सीखने का भी। और मैंने वो जो बताया था उसे भी आप समझ लीजिए, मौलाना कौसर गिरदानी रहमतुल्लाह अलैह अमीर हल्का का, उसे ज़रूर आप नोट फरमाएं। 1997 में 3000 अरकान मौजूद थे। खाने की लाइन, हमारा अमीर हल्का प्लेट लेकर के लाइन में लगा है। जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा तरबियत और खूबसूरत अगर आप कहें
तो पहले खुद अमली जामा पहना करके दिखाने की कोशिश करें। हम अपने कायद को देख करके अमल करना चाहते हैं। तो हमारी क़यादत करने वाला अमीर इस अंदाज का था। ऐसे ही हज़रत मौलाना अबुल्लैस इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा। और एक छोटा सा वाक़या उनका मैं जिक्र कर दूं कि मौलाना अखलाक हुसैन कासमी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान दिल्ली के जी, उनका एक जुमला मुझे आज तक याद है। ताज़ियती जुमले में उन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं जमात इस्लामी का हमदर्द तो नहीं हूँ, लेकिन मौलाना अबुल्लैस इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त सबसे बड़ा वली ये कामिल समझता हूँ। वजह उनसे पूछी गई कि वजह क्या है, तो कहा कि भाई जमात इस्लामी हिंद का अमीर, और मैंने जब देखा कि ये जो पैदल चल रहा है, रिक्शे से चल रहा है, खाने में ओ एहतियाती मामला है कि हमें देख करके आंखों में आंसू आ गए कि भाई एक बड़ी तंजीम का जिम्मेदार और अमीर। तो उनको देख के अल्लाह याद आता। उन्होंने एक जुमले में कह दिया कि इस वक्त का अगर सबसे बड़ा वली ये कामिल है तो मौलाना अबुल्लैस इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह। वैसे तफसीलात तो बहुत हैं, लेकिन जब कोई दूसरा कहे तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है काबिल एतराफ़ मामला है। मैं बिल्कुल बहुत पुराना मेंबर नहीं हूँ, बहुत रुकन नहीं हूँ, सिर्फ 4 साल पुराने रुकन हूँ। और तकरीबन बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवल भी किया है। बहुत सारे वफादा और अरकान और कारकुनान से मेरी मुलाकात भी रही है, चाहे वो केरला से हों, कर्नाटका से हों, तमिलनाडु से हों, आंध्रा से हों, या तेलंगाना से हों, या मध्य प्रदेश से हों। तकरीबन सभी लोगों से मेरी मुलाकातें हैं। और मैं पहला ये मेरा मौका है कि मैं शामिल होने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे नौजवान, मैं भी नौजवान ही समझता हूँ अपने आप को, इसलिए तो बिल्कुल नया हूँ। तो मेरे नौजवान साथी से मुलाकात होगी और फिर हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि हम कितना आगे बढ़े हैं, हमने क्या खोया है और क्या पाया है, और हमारी क्या और जिम्मेदारियाँ हैं। इंशाल्लाह यही है, और तासुर इसी तासुर के साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत हुई तो वो इस पर गुफ्तगू रखना चाहेंगे तो हम आपके अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम पोस्ट कॉन्फ्रेंस आपको हम बता सकेंगे। मेरा नाम मोहम्मद खलील खां है और मंगोलपुरी यूनिट दिल्ली, हल्का दिल्ली से ताल्लुक़ है। और इस सफ़र में मैं जो मुशाहिदा कर रहा हूँ अल्लाह ताला की नेमतों का, खेतों का, ज़मीनों का, हरे भरे बागात का और अच्छे नेक इंसानों का जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, तो मेरा अपना ये एहसास है कि ऐसा एहसास हमारे अंदर पैदा हो रहा है कि बातिल की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हक की हुक्मरानी होनी चाहिए। सब लोग मिलजुल करके एक समाज का निर्माण करें, एक माशरा बनाए, एक समाज बनाए जिसमें आपस में मोहब्बत हो, नफ़रत को बिल्कुल जड़ बुनियाद से ख़त्म नहीं कर सकते तो एकदम कम से कम हो जाए। हम सब आपस में, हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, आदम और हव्वा की औलाद हैं, हम सब आपस में भाई भाई। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। लोनी यूनिट एक जगह है हल्का दिल्ली में, और वहाँ की मेरी मकामी जिम्मेदारी है जी। कुल इज्तिमा अरकान जो है हैदराबाद में 2024 में जो होने जा रहा है, मेरे तासुरात उसमें ये है कि जमात की जो भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जो भी इज्तिमात होते हैं वो तरबियत के पहलू से होते हैं। और तरबियत का मकसद ये है कि इंसान जो है फलाह आखिरत का हुसूल उसके सामने हो, खुदा की खुशनुदी उसके सामने हो, और उसी को हासिल करने के लिए हम लोग इतना लंबा सफ़र करके जा रहे हैं। और इससे वो तवानाई जो हमारे अंदर सुस्ती और काहिली पैदा हो जाती है, ये इज्तिमात जो है हमें आगे बढ़ने के लिए उभारती हैं तमाम चीज़ें, और इसी को हासिल करने के लिए हमारे इस जज्बे के तहत हम जा रहे हैं कि जो आगे की ज़िंदगी हमारी बची है, हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खुदा की सरजमीन पर उसका कलमे की बुलंदी के लिए हम काम करें। और इज्तिमाइयत के साथ हम सब इकट्ठे होकर, और जो जमात ने पॉलिसी प्रोग्राम बनाया है और खुदा रसूल की तालीमात के सामने रखकर जो चीज़ें तय की हैं उसको हम हासिल करें, और यही हमारी आखिरत की कामयाबी का हुसूल होगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि इज्तिमा जो है हमें नई बुलंदियों की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है। मैं अबुल फजल साउथ यूनिट से
बिलोंग करता हूँ। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, वहाँ ऑल इंडिया अरकान का इज्तिमा हो रहा है हैदराबाद में, और इसीलिए मैं लोग अदलो किस्त का चंदा स्कूल में आ रहे हैं। मैं एक बार बहुत पहले किया था, उस वक्त मैं रुक नहीं था 1981 में। बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक इज्तिमा से करके जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और का भी मौका, कुछ जैसे दीन का काम कैसे किया जाए उसको होता तो दीन का काम कैसे होता है। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है। मैं लोनी यूनिट से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ जमात इस्लामी का मेंबरशिप मुझे 6 महीने पहले ही मिली है और मुझे मालूम हुआ कि अभी नवंबर में जो है कुल हिंदी इज्तिमा होने जा रहा है हैदराबाद में, तो उसको सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई और उसके लिए मैंने तैयारी करी। बहुत जल्द, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, तो मैं हमारे अमीर साहब के कहने पर जो है उस कुल हिंदी इज्तिमा के लिए तैयार हो गया हूँ और मुझे बहुत उत्सुकता है वहाँ जाने की और देखने की कि वहाँ पूरा जो है 25,000 से 30,000 जो हमारा मेंबर है वहाँ मौजूद हो रहा है, सभी इकट्ठा हो रहे हैं और इस पूरे जो है कुल हिंदी इज्तिमा में हमें बहुत सारे स्पीकर्स को सुनने को मिलेगा। उनको सुन कर के हमारे जो है अंदर जो वो पैदा होगी, एक खुशी पैदा होगी, तो उसको मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैं लोनी यूनिट से ताल्लुक़ रखता हूँ। इज्तिमा के ताल्लुक़ से जो है ये एक अरकान का, कुल हिंद अरकान का इज्तिमा, इसमें जो है मुख्तलिफ मुकर्रिरीन की और मुख्तलिफ स्कॉलर्स की जो है हमें तकरीरें सुनने को मिलेंगी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी तकरीरें सुनकर जो है हमें बहुत सी बातें, बहुत सा तोशा हम वहाँ से लेकर आएंगे और जो इंशाअल्लाह हमारे आने वाली ज़िंदगी में और किस तरह से हमें इकामत-उद-दीन का काम हिंदुस्तान में करना, तो उसके लिए एक नई राह जो है हमें मिलेगी और नए क्या कहते हैं तदाबीर हमें वहाँ से हासिल होंगी, किस तरह से हम काम को आगे बढ़ाएं। तो इस ताल्लुक़ से जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जोश और वलवला है और क्या कहते हैं इसके ताल्लुक़ से बहुत जोश भरा हुआ है। उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें वहाँ पे हम सुनकर आएंगे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। उसके मुताबिक जो है जो आगे काम हमें करना है हिंदुस्तान में इकामत-उद-दीन का और जो कर रहे हैं, तो उसको और आगे हम बढ़ा सकें। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इस इज्तिमा में शिरकत करने का मौका मिला। मैं उमर दराज, विकास नगर यूनिट, दिल्ली। हमारे जो अरकान के जो इज्तिमा होता है तहरीक इस्लामी का, जो ऑल इंडिया इज्तिमा हो या मकामी इज्तिमा या हल्के की सतह का कोई इज्तिमा होता है, ये तहरीक की असल में रीढ़ की हड्डी होती है। तहरीक को तरक्की देने के लिए ज़रूरी होता है कि इज्तिमा में शिरकत करना, और इज्तिमा से बहुत सारी चीज़ें हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई चीज़ें मिलती हैं, नए बलबले के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जाहिर बात है कि अगर इज्तिमा ना हो तहरीक इस्लामी के, तो फिर जो है हमें ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी। तो ये ग़िज़ा है हर अरकान के लिए, रुकन के लिए कि वो उसमें शिरकत करे और शिरकत करने के बाद जो वहाँ से लेकर के आए फिर उस पर काम करे, पूरी ज़िंदगी अपना आप को ढाल दे। मोहम्मद आसिफ इकबाल नाम है और दिल्ली के अबुल फजल इंजीनियर से ताल्लुक़ है, रुकन जमात। अभी आज हम लोग दिल्ली से रवाना हुए हैं हैदराबाद के लिए और वहाँ ऑल इंडिया इज्तिमा अरकान जमात इस्लामी की जानिब से मुनाफ़िद किया जा रहा है। उसी इज्तिमा में इंशाअल्लाह हम लोग शरीक होंगे और जो उसका मौजू है क़यामत क़िस्त, तो उस मौजू पर इंशाअल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, तक़रीर और जमात इस्लामी की जो सरगर्मियाँ हैं
जमात इस्लामी जिस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करना चाहती है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ों को हम लोग देख कर आएंगे, सुन कर आएंगे, समझ कर आएंगे। तो ये इज्तिमा इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी ज़ात के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम मसूद अहमद है और करदमपुरी यूनिट से मेरा ताल्लुक़ है। ये हैदराबाद में जो अरकान का इज्तिमा होने जा रहा है, तो इसमें मेरी पहली शिरकत है। फर्स्ट टाइम मैं इसमें शामिल होने जा रहा हूँ और बहुत ही यूँ समझिए कि बेकरारी है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बचपन से सुनते आए हैं, एक बड़ा प्रोग्राम जमात की तरफ से हुआ करता है अपने वाले साहब की ज़ुबानी और अपने बुज़ुर्गों की ज़ुबानी, लेकिन अल्लाह का फजल है आज एक मौका अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया है इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत समझिए कि और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग उसमें शामिल होंगे, तो लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह और बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। अपनी तरबियत करने का, आगे का क्या प्लान है इसके ताल्लुक़ से जानने का, आगे क्या करना है इसके ताल्लुक़ से कुछ समझने का। और पहली बार इतने अफराद के साथ किसी बड़े प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिल रहा है।